हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आपका भी मेजर 10 में पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और एक बात, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में कर जाते हैं तब से इससे बनने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक, भू राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक निर्धारकों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। भारत का जो विदेशी नीति है, ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक नीतियों का विस्तार से समझाने बोला है। भारत की विदेश नीति किसी एक विचार पर नहीं बल्कि दशकों के अनुभव और बदलती वैश्विक व्यवस्था के तालमेल पर आधारित है। भारत की एक और हिमालय के कारण दक्षिण एशिया राजनीतिक में बांधती है, तो दूसरी ओर हिंद महासागर के कारण उसे एक वैश्विक महाशक्ति, ग्लोबल पावर बनने का अवसर देती है। भारत की वरदान विदेश नीति इन दो के बीच समतुल्य साधनों का प्रयास है। देखिए, हम लोग को ये बोला है कि जो हमारा नॉर्थ में है हिमालय, हम लोग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो हमारा दक्षिण में हिंद महासागर है उसे हम लोग को एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली देश बनने का मौका दिया है। ऐतिहासिक निर्धारक, भारत की विदेश नीति की जड़ें इसके स्वतंत्रता संग्राम और प्राचीन दर्शन में है। गुटनिरपेक्षता, शांति, सह अस्तित्व और उपनिवेशवाद का विरोध। भू राजनीतिक निर्धारक, भारत की भौगोलिक स्थिति ही इसकी नियत तय करती है। जो भारत की भौगोलिक स्थिति है तो इसका नियत तय करता है कि ये कैसा डेवलप होगा, नहीं होगा। हम लोग का जो भौगोलिक स्थिति है कोई भी देश का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उसके डेवलपमेंट के ऊपर। भू राजनीतिक निर्धारक, भारत की भौगोलिक स्थिति इसकी नियत तय करती है। पड़ोसी जैसा रहेगा वैसा आप भी रहेंगे। हिंद महासागर का स्थिति, तो ये हम लोग का जो हिंद महासागर है उसका स्थिति हम लोग का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा भागीदारी है। आर्थिक निर्धारक, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और तकनीक, वैश्विक व्यापार। सामरिक निर्धारक, बहुपक्षवाद, परमाणु नीति। यही टॉपिक था, अब इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है, उदाहरण सहित समझाइए। जो भारत का भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से दूसरे विदेश नीति को प्रभावित करता है, उदाहरण देके समझाने को बोला है। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन, उसकी विदेश नीति का सबसे स्थिर और निर्णायक कारण प्रसिद्ध विद्वान के एम प्रकीकर के अनुसार जब तक भूगोल नहीं बदलता है तब तक किसी देश की नीति के मुख्य सिद्धांत नहीं बदलते हैं। एम के कहना है कि जब तक भूगोल नहीं बदलेगा कोई देश का नीति यानी राजनीतिक और डेवलपमेंट नहीं बदलता है। भारत की भूगोल उसे एक और हिमालय के कारण दक्षिण एशियाई राजनीतिक बांधती है। जो बोल रहा है हिमालय जो है हम लोग का दक्षिण एशियाई राजनीतिक बांधती है। तो दूसरी ओर हिंद महासागर के कारण उसे एक वैश्विक महाशक्ति यानी ग्लोबल पावर बनने का अवसर देता है। जो हम लोग का हिमालय है वो हम लोग एक ग्लोबल पावर बनने का अवसर प्रदान करता है। भारत का वर्तमान विदेश नीति इन दोनों के बीच समतुल्य साधनों का प्रयास है। तो यही हिंद महासागर और हिमालय के बीच ही का समतुल्य साधन का प्रयास है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति को निम्नलिखित 4 मुख्य रूपों में प्रभावित करती है। पहला, विशाल स्थलीय सीमा और पड़ोस प्रथम की नीति। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत की 15,000 किलोमीटर में अधिक लंबी थल सीमा 7 देशों से मिलती है। जो भारत का थल सीमा है वो बताया है 7 देशों से साझा करता है। चुनौतीपूर्ण पड़ोस, जो हम लोग का अगेंस्ट में है, वो बोल रहा है जो चुनौती देता है वैसा पड़ोसी हम लोग का, जैसे चीन हो गया, पश्चिम बंगाल, तो हम लोग का दुश्मन पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसी को बोला है। दूसरा, हिंद महासागर
में केंद्रीय स्थिति। तीसरा, संसाधनों की भू राजनीतिक। और चौथा, दक्षिण एशिया का बिग ब्रदर सिंड्रोम। चलिए शॉर्ट में हम समझा दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की विदेश नीति कोई अचानक बनी हुई रणनीति नहीं है, बल्कि यह सदियों के औपनिवेशिक शोषण और उसके विरुद्ध किए गए संघर्ष की उपज है। जो बोल रहा है भारत का जो नीति है वो कोई तुरंत बन के रेडी नहीं हो गया और कोई तुरंत नहीं बनाते हैं, ये बहुत सदियों से संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। ब्रिटिश शासक के दौरान भारत ने जो कड़वे अनुभव झेले, उन्होंने स्वतंत्र भारत के विश्व को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया। जो बोला कि जो एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया पे राज करता था, जो हम लोग गुलामी किए हैं ब्रिटिश का, तो जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, जो भारत का नज़रिया है डेवलपमेंट का, उसको बदल दिया। भारत की विदेश नीति का मूल्य मंत्र स्वतंत्र और समानता है। औपनिवेशिक अनुभवों ने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय का पक्षधर। आज भी भारत की बहुपक्ष और वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज़ उठाना उसी औपनिवेशिक इतिहास की सीख है। तो बोल रहा है भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कि बहुत सालों तक किसी एक देश का गुलामी था और अचानक से ही इतना डेवलप किया है, तो ये विकसित देशों के साथ भारत का नाम लिया जाता है। औपनिवेशिक अनुभवों ने भारत विदेश नीति को निम्नलिखित मुख्य स्तंभों के रूप में आकार दिया है। पहला स्तंभ, संप्रभुता और स्वायत्तता। दूसरा, कूटनिरपेक्षता। तीसरा, साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध। चौथा, आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रयास। पांचवा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। यही कुछ टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक आवश्यकताओं और सामरिक हितों का उसकी विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? किसी भी देश की विदेश नीति केवल आदर्शों पर नहीं, बल्कि उसकी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल स्थिति और आर्थिक जरूरत, मतलब उसको क्या क्या चीज़ का नीड है उस देश को, उस पर टिका होता है। भारत के मामले में इसकी विशाल आबादी और गरीबी दूर करने की आवश्यकता और इच्छुक चुनौतीपूर्ण पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान ने विदेश नीति को एक यथार्थवादी दिशा दी है। आज भारत की विदेश नीति विकासोन्मुख और हित आधारित है। भारत अब केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक विश्व मित्र और ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में उभर रहा है, जहां वह अपनी आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोपरि रखता है। देखिए यहाँ बताया गया है कि भारत कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, भारत को क्या चीज़ का ज़रूरत है। भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है और यहाँ बेरोजगार जैसे आबादी है, वहाँ ऐसे उतना जॉब नहीं है, तो बेरोजगारी यहाँ बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को बताया गया है। इसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान और चीन को भी बताया गया है, वहाँ भी लगभग सेम कंडीशन है, लेकिन ये भारत इस चीज़ को बदलने का कोशिश हमेशा करता आ रहा है, ऐसा बताया गया है। यहाँ भारत की आर्थिक और सामरिक आवश्यकताओं के प्रभाव का विस्तार विश्लेषण किया गया है। जो यहाँ उदाहरण पूछा था वहाँ यह दिया गया। पहला, आर्थिक आवश्यकताओं का प्रभाव, क्या क्या जरूरत है, उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया गया है। ऊर्जा सुरक्षा, बाजार तक पहुँच। दूसरा, सामरिक हितों का प्रभाव। तीसरा, आर्थिक और सामरिक हितों का मेल, एकट नीति। आप इसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की भूमिका और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के दौर में उपजी एक ऐसी विचारधारा थी जिसने विश्व राजनीति में भारत की एक विशिष्ट पहचान दिलाई। नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई यह नीति आज भी भारत के विदेशी संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। आज के युग में गुटनिरपेक्ष अर्थ तटस्थता
या चुप रहना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है अपने राष्ट्र के हितों के आधार पर सही का पक्ष लेना। यह नीति भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने का आवश्यक प्रचलित प्रदान करता है। देखिए, यहाँ गुटनिरपेक्ष नीति को बताया गया है कि इसका अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के हित के आधार पर सही पक्ष लेना सिखाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। यहाँ इसकी भूमिका और वर्तमान प्रासंगिकता का विस्तार का विश्लेषण किया गया है। देखिए, पहला, कूटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक भूमिका। दूसरा, वर्तमान समय में प्रासंगिकता। हम इसको शॉर्ट में आपको समझा दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वर्तमान वैश्विक व्याख्या के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह न केवल किसी एक देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को भी खतरे में डालता है। भारत स्वयं दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। देखिए, यहाँ बताया गया आतंकवाद कैसे किसी देश के लिए खतरा है। जैसे भारत खुद आतंकवाद का कई सालों से सामना कर रहा है। जैसे पाकिस्तान इतना आतंकवाद फैलाता है, इतना आतंकवाद भारत में ये करता है, बम ब्लास्ट कर देता है, यहाँ ब्लास्ट कर दिया, वहाँ लोग को मार दिया। तो वही चीज़ बताया है। भारत स्वयं दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद तथा 2008 की मुंबई आतंकी हमला समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। इन परिस्थितियों ने भारत की अंतरिक्ष आतंकवाद के विरुद्ध सख्त, व्यापक और बहुआयामी नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति बहुआयामी, संतुलित और दूरदर्शी है। इनमें कठोर कानून, सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र, सक्रिय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सामाजिक समावेशन सभी शामिल हैं। भारत न केवल अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और सहयोगी भी देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार आतंकवाद के विरुद्ध भारत का दृष्टिकोण व्यापक, सुसंगत और दृढ़ है। देखिए, आपको इसमें यही बताया गया है कि भारत जो है कैसे आतंकवाद का सामना कर रहा है और आतंकवाद को रोकने के लिए किस तरह से क्या किया कूटनीति और विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के लिए क्या क्या कर रहा है। भारत का क्या क्या राजनीतिक में क्या क्या इम्पोर्टेंस रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वो चीज़ को यहाँ पर पूछ रहा है। आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भारत की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। देखिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को कैसे हम लोग बचाते हैं और जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर बात करने वाला है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन आज के विश्व के सबसे महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण और बहुपक्षीय विषय है। आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना हर देश के लिए आवश्यक हो गया है। जैसे बोल रहा है कि हर देश के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, उसी प्रकार से पर्यावरण का रक्षा करना भी उतना जरूरी है। आप लोग भी ये कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कितना पेड़ कट जाता है, कितना वायु प्रदूषण होता है। तो इस सब का वजह से जो होता है डिसबैलेंस हो जाता है। जब पानी का ज़रूरत होता है तो वर्षा नहीं होता है, और जब वर्षा का ज़रूरत नहीं होता तब बाढ़ आ जाता है। तो वही स्थिति है। ऐसे में भारत जो जनसंख्या और विकास की उच्च गति वाला देश है, न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इन मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत न पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर संतुलित, दूरदर्शी और जवाबदेह भूमिका है। राष्ट्रीय नीति, कानून, संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का इसका प्रमाण है। विकास और पर्यावरण सुरक्षा के संतुलन को बनाए रखते हुए भारत न केवल अपने लोगों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास और लक्ष्य को प्राप्त करने में भी
सक्रिय योगदान दे रहा है। ये बोला है कि भारत किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षा कर रहा है, बचाने का कोशिश कर रहा है, और ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भविष्य का किस तरह से सोच रहा है। तो यही चीज़ है। आप एक बार इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको डिटेल में एक बार देखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के आधार पर उसकी वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन कीजिए। 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुल्य तेजी से बदल रहा है। इस परिवर्तित परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में सामने आया है। अपनी आर्थिक प्रगति, सैन्य सुदृढ़ता और सक्रिय कूटनीतिक आधार पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विशिष्ट और प्रभावशाली स्थान बनाया है। भारत की वैश्विक स्थिति का मूल्यांकन इन 3 प्रमुख आधारों आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के संदर्भ में किया जा सकता है। देखिए 21वीं सदी में भारत बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, चाहे वो अपना मिलिट्री हो, फोर्स में हो। आर्थिक शक्ति के आधार पर वैश्विक स्थिति, जो भारत का आर्थिक शक्ति है खुद में, और वो विश्व में किस तरह का रोल प्ले करता है वो यहाँ पता है। दूसरा, सैन्य शक्ति के आधार पर वैश्विक स्थिति, सेना शक्ति के आधार में और विश्व में क्या स्थिति है वो बताया है। कूटनीतिक शक्ति के आधार पर वैश्विक स्थिति, कूटनीतिक आधार पर वैश्विक स्थिति बताया है। समग्र मूल्यांकन, मैंने आपको सब शॉर्ट में समझाया है, आप एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ के चाहते हैं तो आपका इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और हाँ, इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।